एक बार की बात है, एक शांत घाटी में बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बुद्धिमान और धैर्यवान था। हमेशा जीवन के उतार चढ़ाव को शांत व्यवहार के साथ लेता था, जिससे उसके पड़ोसी हैरान रह जाते थे। उसकी सबसे कीमती संपत्ति एक सुंदर घोड़ा था, जो उसके खेतों की देखभाल करने में उसकी मदद करता था और उसे खुशी देता था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव के लोग किसान के घर के आसपास इकट्ठा हुए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। क्या दुर्भाग्य है, उन्होंने कहा। हालांकि किसान ने बस कंधे उचकाए और कहा, कौन जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक हफ्ते बाद घोड़ा वापस आया। अपने साथ जंगली घोड़ों का एक झुंड लाया। किसान के अचानक भाग्य से चकित गांव के लोगों ने उसे बधाई दी। क्या सौभाग्य है, उन्होंने कहा। किसान ने फिर से कंधे उचकाए और जवाब दिया, कौन जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। किसान के इकलौते बेटे ने जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। एक दिन जब वह उनमें से एक पर सवार था, तो वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले एक बार फिर आए और अपनी सहानुभूति व्यक्त की। क्या भयानक भाग्य है, वे चिल्लाए। हमेशा की तरह शांत किसान ने कहा, कौन जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कुछ हफ्ते बाद सेना गांव में सभी सक्षम युवाओं को दूर के युद्ध के लिए भर्ती करने के लिए आई। किसान के बेटे, जिसका पैर टूटा हुआ था, को बचा लिया गया। अब पूरी तरह से हैरान गांव वाले बुदबुदाए, क्या अविश्वसनीय भाग्य है। किसान ने केवल मुस्कुराया और दोहराया, कौन जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। गहरी शिक्षाएं। किसान और उसके घोड़े की कहानी एक क्लासिक दृष्टांत है, जो एक मौलिक बौद्ध शिक्षा को दर्शाती है। अनासक्ति की अवधारणा और अनित्यता की समझ। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जीवन में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हमेशा बदलता रहता है। आज जो दुर्भाग्य की तरह लगता है, वह कल आशीर्वाद में बदल सकता है, और इसके विपरीत। यह धारणा संभव और स्वीकृति की मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, जिससे व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति बनाए रख सकता है। अनासक्ति। आसक्ति का अर्थ उदासीनता या परवाह की कमी नहीं है, बल्कि यह समझ है कि किसी एक स्थिति से बहुत अधिक चिपके रहना, चाहे वह खुशी हो या दुख, दुख की ओर ले जाता है। प्रत्येक घटना के प्रति किसान की प्रतिक्रिया इस सिद्धांत का उदाहरण है। वह न तो बेतहाशा जश्न मनाता है और न ही गहराई से निराश होता है। वह प्रत्येक क्षण को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह आता है, यह समझते हुए कि इसका महत्व केवल समय की परिपूर्णता में ही देखा जा सकता है। अनित्यता, अस्थायित्व या अनिच्छा बौद्ध धर्म में अस्तित्व के 3 चिन्हों में से एक है। साथ ही दुख, दुक्खा और एस्व, अनत्ता भी। कहानी सभी घटनाओं की क्षणभंगुर प्रकृति को रेखांकित करती है। किसान के जीवन में घटनाएं स्थिर नहीं हैं, वे बदलती हैं, विकसित होती हैं और रूपांतरित होती हैं। यह निरंतर प्रवाह वर्तमान क्षण में जीने और किसी विशेष परिणाम से अत्यधिक आसक्त न होने की याद दिलाता है। आधुनिक जीवन पर चिंतन। आज की तेज गति वाली दुनिया में किसान और घोड़े का दृष्टांत विशेष रूप से प्रासंगिक है। लोग अक्सर खुद को भावनात्मक रोलर कोस्टर पर पाते हैं। प्रत्येक नए विकास पर या तो उत्साह या निराशा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। किसान की बुद्धि हमें एक कदम पीछे हटना और जीवन की घटनाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देखना सिखाती है। सफलता और असफलता को संभालना। आधुनिक समाज सफलता और उपलब्धि को बहुत महत्व देता है, अक्सर उन्हें खुशी और आत्ममूल्य के साथ जोड़ता है। हालांकि कहानी हमें याद दिलाती है कि जो सफलता प्रतीत होती है, उसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, और जो असफलता लगती है, वह अप्रत्याशित अवसर ला सकती है। अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक शालीनता से पार कर सकते हैं। आंतरिक शांति का विकास। जीवन की अप्रत्याशितता का सामना करने में किसान का शांत व्यवहार आंतरिक शांति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। इस तरह की शांति को विकसित करने में माइंडफुलनेस अभ्यास शामिल है, जो हमें वर्तमान क्षण में स्थिर रहने में मदद करते हैं। जीवन को वैसा ही सराहते हैं जैसा वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं। यह ध्यान माइंडफुल ब्रीदिंग और अन्य अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष।
किसान और घोड़े का दृष्टांत एक कालातीत कहानी है जो मूल बौद्ध शिक्षाओं को समाहित करती है। यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं को संभव से स्वीकार करने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक बड़ी उभरती हुई कहानी का हिस्सा है। अनासक्ति का अभ्यास करके और सभी चीजों की अस्थायी प्रकृति को पहचान कर हम जीवन के प्रति अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। संक्षेप में, कहानी हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, इसलिए नहीं कि हर घटना स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है, बल्कि इसलिए कि हर अनुभव विकास, सीखने और गहरी समझ का अवसर प्रदान करता है। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को समझते हैं, किसान की बुद्धि एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकती है, जो हमें अस्तित्व की लगातार बदलती धाराओं के बीच शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।